हरे कृष्णा। तो हम आज पहले अध्याय के 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 11वें श्लोक तक तो दुर्योधन बता रहा था पांडवों की सेना और अपनी सेना के बारे में द्रोणाचार्य को, और अब 12वें श्लोक से अब 12वें से लगभग 19वें श्लोक तक अब शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और शंखों का वर्णन इत्यादि ये सब कुछ होगा। तो अब इस श्लोक में संजय कह रहे हैं कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः। इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः। इसको ऐसे करते हैं एक्चुअली, पितामह ऐसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी इसमें आनी चाहिए। एक्चुअली वो नरसिंह आरती भी जैसे है इस्कॉन में, उसमें भी हम गाते हैं इतो नृसिम्हा परतो नृसिम्हो यतो यामी ततो नृसिम्हा। उसी तरह से इसमें गाए हम बोलेंगे पितामहः। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्युच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। तो अब इस श्लोक में संजय बता रहे हैं कि क्योंकि पिछले 2 श्लोकों में बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन कर दी भीष्म पितामह की दुर्योधन ने, और इसलिए अब भीष्म पितामह खुश हुए दुर्योधन की ग्लोरिफिकेशन से, और खुश होकर ददाति प्रति घृणाति, उन्होंने भी दुर्योधन को खुश करने के उद्देश्य से तस्य संजनयन हर्षम, तस्य मतलब दुर्योधन को, संजनयन मतलब बढ़ाने के उद्देश्य से, क्या बढ़ाने के उद्देश्य से, हर्षम उसका आनंद बढ़ाने के उद्देश्य से, कुरु वृद्ध पितामह, जो कुरु वृद्ध पितामह जो थे मतलब भीष्म पितामह, उन्होंने क्या किया, सिंहनादम विनदुच्चैः, शेर की गर्जना जैसे बहुत उच्च स्वर में, विनदुच्चैः क्या किया, शंखम दद्मौ प्रतापवान, जो प्रतापी जो भीष्म पितामह थे उन्होंने शंख बजाया दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि पिछले 2 श्लोकों में दुर्योधन ने भीष्म पितामह को प्रसन्न किया ग्लोरिफिकेशन करके। भीष्माभिरक्षितम भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, तो अब इसलिए ये एक पॉइंट है इसमें। और फिर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, पहली लाइन तो ये लिख रहे हैं कि कुरु वंश के व्योवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने उच्च स्वर से शंख बजाया। और फिर एक्चुअली इसलिए भी शंख बजाया भीष्म पितामह ने, ये बताने के लिए कि दुर्योधन तुम बातें करते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अल्टीमेटली जीत पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके पक्ष में भगवान कृष्ण साक्षात विराजमान है, साक्षात कृष्ण ही है, उनकी ही जीत होगी। और शंख विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने हताश पुत्र दुर्योधन को अप्रत्यक्ष रूप से भीष्म पितामह बताना चाह रहे थे कि मुझे विजय जीत की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण ही है। लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर भी भीष्म पितामह कह रहे थे चलो मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं शंख बजा रहा हूँ और मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा एज अ क्षत्रिय, मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन एक्चुअली पॉइंट ये है कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया क्यों, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वैसे सेनापति तो मेन थे द्रोणाचार्य, शंख बजा दिया भीष्म पितामह ने युद्ध स्टार्ट करने के लिए, शंख तो आइडियली बजाना चाहिए था द्रोणाचार्य को, तो भीष्म पितामह ने अचानक से क्यों बजा दिया, वो इसलिए क्योंकि मेन जो सेनापति थे, जो कमांडर थे, वो थे तो द्रोणाचार्य, लेकिन सबको पता था कि फिर भी मेन भीष्म पितामह है। इस तरह से समझ लो जिस तरह से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह काम कर रहा था, लेकिन मेन काम सोनिया गांधी कर रही, तो इसी तरह से यहाँ पे सोनिया गांधी हो गई भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हो गए मनमोहन सिंह जी। तो बस इसलिए भीष्म पितामह को पता था मैं अगर शंख बजा भी दूंगा पहले तो कोई हर्ट नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा, ना द्रोणाचार्य को बुरा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। वो तो चलो एज अ पोस्ट उनको दी गई है सेनापति की, अल्टीमेटली सब कुछ भीष्म पितामह ही है, तभी तो बार बार भीष्म पितामह को ग्लोरीफाई कर रहा है दुर्योधन। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो श्री प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, और एक्चुअली बहुत एक इसमें ये भी नोट करने वाला पॉइंट है कि इसमें लिखा है कुरु वृद्ध पितामहः,
कि कुरुओं में जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, पितामह मतलब ग्रैंडफादर मतलब दादा, जो बहुत पुराने जो बुजुर्ग हैं, तो ऐसा क्यों लिखा? वृद्ध मतलब यहाँ एक्चुअली केवल वृद्ध मतलब बूढ़ा नहीं है, यहाँ मतलब कुरुओं में बहुत एक्सपीरियंस्ड भीष्म पितामह ने शंख बजाया। एक्चुअली बहुत एक्सपीरियंस थे, इसलिए वृद्ध लिखा है, क्योंकि जब कोई अनुभव में बहुत बड़ा चढ़ाव होता है तो उसको भी वृद्ध कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुरुओं में अत्यंत अनुभवी व्यक्ति जो पितामह जो थे, पितामह मतलब जो दादा जो थे इन सबके, भीष्म पितामह ने शंख बजाया। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अब आप पढ़ेंगे तात्पर्य तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।